हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल यानी स्मार्ट क्लासेज। स्टूडेंट, आज मैं आपको समांतर श्रेणी के सिर्फ 2 क्वेश्चन बताऊंगा। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और दूसरा क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं स्टूडेंट कि ये सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे और मैं आशा करता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे और यहाँ पर जो खाली है उसको भरना रहेगा। ठीक है, हल करके। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या है, जैसे ये पहला नंबर में जो होता है इसको A1 बोलते हैं और जो दूसरा नंबर पे होता है इसको A2 बोलते हैं और तीसरा नंबर पे जो होता है A3 और ये चौथा नंबर पे स्टूडेंट A4। ठीक है, तो मतलब कि A1 नहीं दिया गया है, A2 दिया गया है, A3 नहीं दिया गया है और A4 दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो दिया गया है उसकी सहायता से हम लोग निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पर दिया गया स्टूडेंट A2 बराबर दिया गया है 13। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला रख देंगे। एक फार्मूला होता है AN बराबर फार्मूला होता है A प्लस कोष्टक में N माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये AN बराबर था उसी तरह से ये A2 है, बस यहाँ पर N है और यहाँ पर क्या है 2 है। तो यहाँ पर देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे A प्लस, अब N की जगह स्टूडेंट 2 है तो 2 माइनस 1 इंटू डी और बराबर यहाँ पर क्या लिख देंगे 13। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, A प्लस 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 होगा और 1 का D में मल्टीप्लाई कर देंगे तो D हो जाएगा और यहाँ पर हो गया 13। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से देखिए हम लोग निकालेंगे A4 से। किससे निकालेंगे, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर A4 बराबर 3 है। कितना है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर A4 से हम लोग निकालेंगे A4 बराबर 3। तो यहाँ पर फार्मूला रख देंगे A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, A प्लस 4 में से 1 माइनस हो जाएगा स्टूडेंट तो 3D हो जाएगा और बराबर 3। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए हम समीकरण 1 और 2 के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व क से 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही आसान तरीके से लिख देंगे। समीकरण 1 लिख देंगे यहाँ पर A प्लस डी बराबर 13 और इसके नीचे लिख देंगे समीकरण नंबर 2 A प्लस 3D बराबर 3। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको देखिए घटाएंगे, क्योंकि इसमें A जो है इसको हम लोगों को हटाना है। तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है, जब घटाना करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A और A कैंसिल हो जाएगा और ये 3 में से, जैसे ये माइनस में ये प्लस में है तो ये घटाएंगे, 3 में से 1 डी घट जाएगा तो 2D हो जाएगा। यहाँ पर माइनस रखेंगे और यहाँ पर 13 में से 3 घट जाएगा स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर 10 हो गया। अब यहाँ पर D बराबर निकालेंगे तो 10, ये 2 गुणे में है तो बराबर के जब इस बगल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये भाग में हो गया तो ये कटा देंगे, जैसे D बराबर ये 2 5 10 तो D का मान स्टूडेंट देखिए आ गया कितना 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए D का मान बहुत ही आसान तरीके से आ गया है। तो इस D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग समीकरण 1 लिख देते हैं। A प्लस डी बराबर 13। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे A प्लस डी का मान है स्टूडेंट -5, तो कोष्टक में लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 13। इसके बाद देखिए यहाँ पर A प्लस है, ये प्लस माइनस गुणा करें तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 13।
ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए ए, अब बराबर ये माइनस में है, बराबर के इस बगल आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर हम लोगों का निकल के आ गया 13 5 18। ए का मान हो गया 18 और डी का मान हो गया स्टूडेंट -5। ठीक है, तो ए का मान 18, तो इसका मतलब देखिए जो पहले नंबर पे है स्टूडेंट यहाँ पर, मतलब ये A1 होगा चाहे तो ए होगा, तो ए का मान हो जाएगा 18। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये पहला नंबर ए है, तो दूसरा नंबर होता है ए प्लस डी, और तीसरा नंबर होता है स्टूडेंट, जैसे हम लोग इसका समीकरण लिख देते, एक ए हो जाता है, फिर ए प्लस डी हो जाता है दूसरा नंबर पे, और तीसरा नंबर पे हो जाता है ए प्लस 2d। इसी तरह से हम बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इतना ही निकालना है। तो ए का मान है 18 और दूसरा नंबर पे मान दिया गया है। दूसरा नंबर पे मान कितना है, दिया गया है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ए का मान 18 रख देते हैं, प्लस डी का मान है स्टूडेंट -5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए का मान हो गया 18 और प्लस 2 और डी का मान हो गया -5। तो यहाँ पर हो गया 18 और यहाँ पर तो ये 13 था ही, इस तरह से भी 13 ही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 18 और यहाँ पर देखिए माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2 5 10। तो देखिए स्टूडेंट 18 में से 10 जब घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को क्या निकल के आ गया है, A1 का मान हो गया 18 और A3 का मान हो गया स्टूडेंट कितना, 8। तो यही हम लोगों का आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन 4 नंबर आपको देगा बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। लिखा गया है क्वेश्चन में कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। जी हाँ स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा और 4 नंबर आप बहुत ही आसानी से ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 31वां पद ज्ञात करना है, मतलब A31, इसको बोलते हैं 31वां पद, ये हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 11वां पद दिया गया है, कितना दिया गया है, 11वां पद दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट 11वां पद दिया गया है, तो 11वां पद का मतलब होता है A11 बराबर ये दिया गया है 38। ठीक है, और यहाँ पर 16वां पद भी दिया गया है, A16 बराबर 73। तो देखिए इन दोनों से हम लोग समीकरण बनाएंगे। जैसे A11 है तो इसको फार्मूला पे रख देंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो n की जगह पर 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे A प्लस 11 में से घटाएंगे तो 10d बराबर 38 हो जाएगा। स्टूडेंट देखिए ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर 16 से निकाल देंगे, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट कि A और प्लस 16 में से 1 घटा देंगे तो 15d हो जाएगा बराबर 73। देखिए ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों के पास 2 समीकरण आ गए हैं। अब इस दोनों समीकरण को हम लोग यूज करेंगे। देखिए एक विधि होता है विलोपन विधि, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट समीकरण 1 व किससे, 2 से। तो यहाँ पर दोनों समीकरण लिख देते हैं, A प्लस 10d बराबर 38 और इसके नीचे समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, A प्लस 15d बराबर 73। अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। देखिए A एक कैंसिल हो जाएगा, अब एक माइनस में एक प्लस में, तो 15 में से 10 जब घटाएंगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 5d हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि माइनस अंक बड़ा है। अब देखिए 73 है, 38 से भी माइनस से भी प्लस, तो यहाँ पर 3 है, इसको हाथ से लेगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5, और इसको दे दिया 6 में से 3 जाएगा तो 3, ये भी माइनस में ही होगा। क्यों, क्योंकि ये 73 बड़ा है। दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d बराबर जब निकाल देंगे
73 और ये 5 इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको कटाएंगे स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट 73 नहीं, ये 35 है। कितना है? 35, तो ये 35 लिखेंगे, गलती से लिखा गया 73 ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर d बराबर निकाल देंगे तो 5 7 35, मतलब d का मान आ गया 7। अब d का मान यहाँ पर 7 आ गया है, तो इसी d का मान हम लोग रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो चलिए रख देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है स्टूडेंट? समीकरण 1 दिया गया a प्लस 10d बराबर 38। तो इसमें हम लोग मान रख देंगे d का, a प्लस 10 गुणे d का मान कितना है? 7 बराबर 38। तो a और 10 साथ कितना हो जाता है? 70 बराबर 38। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इस 70 को, ये a है, ये 38 है, 70 को इस बगल ला देंगे तो माइनस में हो जाएगा। a बराबर, अब देखिए यहाँ पर जो बड़ा है उसी में से घटाते हैं। यहाँ पर इसको 10 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बच गया 6, 6 में से ये 6 बच जाएगा तो 6 में से 3 जाएगा तो 3, ये हो जाएगा स्टूडेंट कितना? -32। ठीक है, आई होप यहाँ पर a और d का मान आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट पूछा है 31वां पद, क्या पूछा है? 31वां पद। तो यहाँ, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग 31वां पद निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने निकाला था d बराबर 7 और a बराबर -32। तो यहाँ पर 31वां पद हमको निकालना है, तो a 31 बराबर फार्मूला रख देंगे a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला रख देंगे a 31 बराबर a प्लस 31 में से 1 निकल जाएगा स्टूडेंट तो 30 हो जाएगा, तो 30d। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a 31 बराबर हो जाएगा, a का मान है स्टूडेंट -32 और 30 हो जाएगा, d का मान है स्टूडेंट 7। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर -32 और यहाँ पर प्लस है तो प्लस 30 में 7 का गुणा कर देंगे 210 हो जाएगा, और यहाँ पर a 31। ठीक है, तो 210 में से 32 घटा देंगे स्टूडेंट, यहाँ पर घटा देते हैं। क्यों घटाएंगे? यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो चलिए घटा देते हैं। यहाँ पर इसको हासिल देगा तो ये हो गया 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ पर ये बच गया स्टूडेंट 20। तो 20 में से जब 3 घटेगा तो 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17। तो यहाँ पर आ गया 178 a 31 का मान। तो यही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आएगा स्टूडेंट। ठीक है ना? तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।